दोस्ती और दुश्मनी का खेल जब क्रिकेट के मैदान पे हो तो उसकी हर कहानी दिल को छू जाती है। पाकिस्तान और भारत इन दोनों देशों के बीच खेले गए मैच हमेशा ही न केवल क्रिकेट बल्कि इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। और आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान के घमंड को ध्वस्त कर दिया और भारत को मिला क्रिकेट का दूसरा भगवान महेंद्र सिंह धोनी और तमिलनाडु को मिला उनका थाला। ये कहानी है उस ऐतिहासिक मुकाबले की जिसमें पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने धोनी का मजाक उड़ाया था। धोनी जिनके लंबे बाल और शांत स्वभाव को देखकर पाकिस्तानियों ने उन्हें अपशब्द कहे। पाकिस्तान के खिलाड़ी सोच रहे थे कि ये लंबे बाल वाला एक नाचने के काम में आ सकता ना कि क्रिकेट खेलने का। शायद उन्हें यह पता नहीं था धोनी एक ऐसे तूफान के रूप में उभरने वाले हैं जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का घमंड इस कदर था कि वह मैच शुरू होने से पहले ही धोनी का मजाक बना रहे थे। उनके मन में यह था कि आज धोनी को पाकिस्तान की गद्दाफी स्टेडियम में नाचते हुए दिखाना है, लेकिन क्या वो जानते थे कि धोनी की बैटिंग के बाद उनका यह घमंड चूर चूर हो जाएगा। 2005 विशाखापट्टनम, महेंद्र सिंह धोनी पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन, एक पारी और क्रिकेट की दुनिया में तूफान आ गया। क्या आप जानते हो इससे पहले धोनी ने खेले थे सिर्फ 5 मैच और इन 5 मैचों में उन्होंने केवल 10 रन बनाए थे। सौरव गांगुली पे दबाव था, दिनेश कार्तिक को मौका देने की बात हो रही थी, लेकिन गांगुली ने धोनी पर भरोसा दिखाया और धोनी ने वही कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। 2005 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेली गई 5 वनडे सीरीज के दूसरे मैच में धोनी ने 148 रनों की पारी खेली और इसके बाद फिर उनका बल्ला खामोश हो गया। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक ऐसा जख्म दिया जिसे सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। पहले 2 मुकाबले हारने के बाद पाकिस्तान ने भारतीय धरती पे लगातार 3 मैच भारतीय टीम को रौंदते हुए न सिर्फ सीरीज अपने नाम की बल्कि भारतीय क्रिकेट को घुटनों पे ला दिया। यह हार सिर्फ हार नहीं थी बल्कि पूरे देश की उम्मीदों और गर्व को कुचलने वाली थी। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, युवराज सिंह जैसे महान सितारों से सजी भारतीय टीम जो कभी अजय मानी जाती थी, पाकिस्तान के सामने बेबस और लाचार नजर आई। पाकिस्तान की जीत न सिर्फ भारतीय फैंस का दिल तोड़ा बल्कि भारतीय क्रिकेट का स्वाभिमान भी छीन लिया। हार के बाद भारत में आक्रोश की सुनामी आ गई। हर सड़क, हर चौराहे भारतीय खिलाड़ियों के पुतले जलाए जा रहे थे। गुस्से से उबलते फैंस खिलाड़ियों को गद्दार करार दे रहे थे। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल तक हर जगह गांगुली की कप्तानी को कोसा जा रहा था। लोगों का कहना था कि धोनी की 148 रनों की पारी महज एक इत्तेफाक थी और इस टीम में अब ना जीतने की भूख नहीं बची है और ना ही जज्बा। गुस्सा इतना भयानक था कि अगर उस वक्त भारतीय खिलाड़ी फैंस के सामने पड़ जाते तो अंजाम कल्पना से परे होता। पूरे देश में भारतीय टीम का बहिष्कार हो रहा था। चारों ओर निराशा और अपमान का माहौल था। पाकिस्तान की यह जीत भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा शर्मनाक अध्याय बन गया। यह पराजय सिर्फ हार नहीं थी, यह एक तमाचा था जो हर भारतीय क्रिकेट फैन के गाल पे गूंज रहा था। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसे दिन बहुत ही कम आते हैं जब खिलाड़ियों को लेकर के फैंस का गुस्सा आसमान छू जाए, लेकिन जब भारत ने अपनी ही धरती पर पाकिस्तान से वनडे सीरीज में शर्मनाक हार झेली तो हर तरफ बस एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या सौरव गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी की जोड़ी ने टीम क्रिकेट को गर्त में ढकेल दिया? बोर्ड ने ऐलान किया कि अगली सीरीज पाकिस्तान में खेली जाएगी। यह ऐलान जैसे ही हुआ भारतीय क्रिकेट फैंस का खून खौल उठा। हर कोने से मांग उठी, अपने घर का हार का बदला लेना होगा, पाकिस्तानियों को उन्हीं की धरती में हरा कर दिखाना होगा। गांगुली को टीम से बाहर करने के बाद बीसीसीआई की नजरें अब महेंद्र सिंह धोनी पर थी। सिलेक्टर्स का इरादा साफ था, धोनी को टीम से बाहर किया जाए, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर धोनी का साथ दिया। दिनेश कार्तिक चोटिल हो गए और सचिन तेंदुलकर ने धोनी की सिफारिश की। इस वजह से सिलेक्टर को मजबूरन धोनी को आखिरी मौका देना पड़ा। हालांकि इस फैसले के बाद भारतीय क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया। फैंस और पूर्व खिलाड़ी खुलकर विरोध करने लगे, सवाल उठने लगे, आखिर क्यों धोनी को बार बार टीम में मौका दिया जा रहा है जबकि उनके प्रदर्शन में निरंतरता ही नहीं है। पाकिस्तान की धरती पर बदला लेने की चुनौती। सीरीज से पहले माहौल इतना गर्म हो चुका था कि खिलाड़ियों पर जबरदस्त दबाव था। हर कोई यह चेतावनी दे रहा था कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में सीरीज हार गई तो किसी भी खिलाड़ी को भारत लौटने का हक नहीं होगा। अब यह सवाल था, क्या राहुल द्रविड़ की कप्तानी में भारतीय टीम पाकिस्तानियों को उन्हीं के घर में मात दे पाएगी
और क्या महेंद्र सिंह धोनी इस मौके को अपने कैरियर का सबसे बड़ा मोड़ बना पाएंगे? ये सीरीज सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि दोनों देशों की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई। हर गेंद, हर रन और हर विकेट इतिहास लिखने वाला था। महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ चारों तरफ तिरस्कार और अपमान ने उनकी आत्मा को भीतर तक छलनी किया। वो अंदर से ही टूट रहे थे, लेकिन इस दर्द में एक ताकत भी छिपी थी। जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच 5 वनडे की सीरीज का तीसरा मुकाबला गद्दाफी स्टेडियम में होना था, धोनी को यकीन था पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 5 मैचों में फ्लॉप होने के बाद भारतीय सिलेक्टर्स और राहुल द्रविड़ उन्हें प्लेइंग 11 में नहीं रखेंगे। लेकिन यह चुपचाप स्टेडियम के कोने में बैठे थे जहां पे उनकी नजरें मैदान पर टिकी थी। तभी राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर उनके पास पहुंचे और कहा, दुनिया कुछ भी कहे, सचिन पाजी को तुम पे भरोसा है। यह सब धोनी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं थे। वह यकीन नहीं कर पा रहे थे कि लगातार फ्लॉप होने के बावजूद उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा। टॉस हुआ और टॉस पाकिस्तान के पक्ष में गिरा। पाकिस्तान के कप्तान इंजमाम उल हक ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सलमान भट्ट और शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की ओर से ओपनिंग करने आए। भारतीय गेंदबाजों की शुरुआत की इरफान पठान ने पहली गेंद पे सलमान भट्ट को गौतम गंभीर के हाथों कैच आउट करा के पाकिस्तान को पहला झटका दिया। जैसे ही पाकिस्तान ने कामरान अकमल को भेजा, उन्होंने अफरीदी के साथ मिलकर तेज बल्लेबाजी की और पाकिस्तान का स्कोर कुछ ही ओवर में 40 रन तक जा पहुंचा। इरफान पठान फिर अपनी धारदार गेंदबाजी लेकर के आए और शाहिद अफरीदी को मोहम्मद कैफ के हाथों कैच आउट करा के पाकिस्तान को दूसरा झटका दिया। इसके बाद शोएब मलिक और कामरान अकमल ने मिलकर 60 रनों की शानदार पार्टनरशिप की और पाकिस्तान का स्कोर 100 रन के करीब पहुंचा दिया। लेकिन 13वें ओवर में आरपी सिंह ने कामरान अकमल को आउट किया। अब शोएब मलिक के कंधों पर पूरी पारी का भार था और उन्होंने इसकी बखूबी जिम्मेदारी निभाई। 108 रनों की शानदार शतकीय पारी खेल के पाकिस्तान को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इसके बाद अब्दुल रज्जाक की तूफानी पारी आई, जिसमें 50 गेंदों पर 64 रन बनाकर पाकिस्तान को 288 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। अब एक सवाल था, क्या भारत इस लक्ष्य को पार कर पाएगा या पाकिस्तान एक और जीत की ओर बढ़ेगा? भारतीय टीम को पाकिस्तान से 288 का टारगेट मिला था, वह आसान नहीं था और सच में हुआ वही। पाकिस्तान से मिले 289 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम, जिसमें ओपनिंग करने आए सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर, लेकिन जल्द ही महज 2 रन पे मोहम्मद आसिफ की गेंद पर बोल्ड होकर के पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए इरफान पठान, जो पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में, लेकिन एक बार फिर वही घटना हुई और सबको चौंका दिया। इरफान पठान मोहम्मद आसिफ की खतरनाक बाउंसर से बचने के चक्कर में कैच आउट होकर के पवेलियन लौट गए। पारी के तीसरे ओवर में महज 12 रन पे भारतीय टीम ने 2 अहम विकेट खो दिए और अब दबाव पूरी तरह भारतीय टीम पे था। पाकिस्तान के गेंदबाजों का आतंक पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाजों पे हावी था। तब सबको यह लगने लगा कि भारतीय टीम अब हार के कगार पर है। लेकिन फिर जब इरफान पठान पवेलियन लौटे, मैदान पे उतरे भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने एक छोर पे संयम से बल्लेबाजी की, जबकि दूसरे छोर पे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपनी खाती के अनुसार पाकिस्तानी गेंदबाजों के खिलाफ कड़े प्रहार शुरू किए। सचिन ने अपने सर पे कफन बांधकर उन तेज गेंदबाजों की रफ्तार का मुंह तोड़ा और विस्फोटक प्रहार किए और भारतीय स्कोर को पहुंचा दिए 80 रन के पार। लेकिन जब भारतीय टीम का स्कोर 20 ओवर की समाप्ति पे 84 रन था, तभी पाकिस्तान की ओर से राणा नवेदुल हसन की पारी का 21वां ओवर लेके आए और इस ओवर में सिंगल लेने के चक्कर में राहुल द्रविड़ उमरगल के डायरेक्ट थ्रो पे रन आउट हो गए। अब भारतीय टीम के सामने एक असंभव सा चुनौती, 200 रन से अधिक का लक्ष्य और रन रेट चाहिए था 7 के पार, और ये चुनौती और भी विकट हो गई पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाजों के सामने, जो अपनी रफ्तार और कातिल बाउंसर से भारतीय बल्लेबाजों पे कहर ढा रहे थे। उमरगुल, मोहम्मद आसिफ, राणा नवेदुल हसन जैसे धुआंधार गेंदबाज जिनके सामने बल्लेबाजी बेजान हो जाते थे, सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही थे जो इन तूफान का जूझ कर सामना कर रहे थे। बाकी सभी बल्लेबाज घबराए हुए थे, लेकिन यह था सचिन का जादू, वह किसी भी तूफान को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच जैसे ही राहुल द्रविड़ का विकेट गिरा, मैदान पे उतरे भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े योद्धा युवराज सिंह, और युवराज ने जो किया उसे पाकिस्तानियों के खून को खौला के रख दिया। नवेदुल हसन की पहली गेंद पे युवराज ने कातलाना स्ट्रेट ड्राइव बाउंड्री मारकर यह साबित कर दिया कि भारतीय मिट्टी में ऐसे शेर पैदा होते हैं
जो अकेले किसी भी ताकत को चुनौती देने का दम रखते हैं। पाकिस्तान के गेंदबाजों को चुप कराते हुए युवराज ने 2 चौके मारकर भारतीय टीम पर बढ़ते दबाव को खामोश कर दिया। लेकिन यह तूफान बढ़ता गया। सचिन तेंदुलकर और युवराज ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के खिलाफ ऐसा हमला बोला जिसे मैदान पे बस भारतीय टीम की बल्लेबाजी की आवाज सुनाई दे रही थी। मोहम्मद आसिफ, उमर गुल जैसे तेज गेंदबाजों के जहर से उगलते हुए दोनों ने 100 रन की साझेदारी कर दी और भारतीय टीम का स्कोर 180 के करीब पहुंचा दिया और दुनिया भर में यह तय हो गया कि अब भारत की जीत बस औपचारिकता ही बाकी है। लेकिन पाकिस्तानी की कुव्वत और उसका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। उन्होंने हार नहीं मानी और यही हुआ। जिस सचिन तेंदुलकर को शतक पूरा करने में मात्र 5 रन चाहिए था, वह अपनी धुन में आगे बढ़ रहे थे तो एक ही पल में मोहम्मद रज्जाक की गेंद पे कैच आउट हो गए। सचिन 95 रनों की अद्वितीय पारी खेली और उनका आउट होना भारतीय फैंस के दिलों पर गहरी चोट कर गया। अब मोहम्मद कैफ आए जिन्होंने भारत को कई बार संकट से उबारा था, लेकिन पाकिस्तान के उमर गुल ने उन्हें खाता खोले हुए LPW आउट कर दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 38 ओवर में 180 रन था, जो कुछ ही देर में 181 तक पहुंचते पहुंचते 5 विकेट खो चुका था। यह वही मुकाबला था जो कुछ समय पहले भारत के हाथों में था, अब पाकिस्तान के पक्ष में पलट चुका था। जब भारतीय टीम को जीत के लिए 11 ओवर में 100 रन चाहिए थे और धोनी के अलावा कोई बल्लेबाज मैदान पे नहीं था, लेकिन धोनी के भीतर कुछ अलग ही था। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने उन्हें अपशब्द कह करके उनको चुनौती दिया, लेकिन धोनी ने अपनी चुप्पी से साबित कर दिया था कि वह एक बवंडर से कम नहीं है। धोनी ने उमर गुल की गेंदों पे पहला शॉट ऐसे मारा जैसे पाकिस्तानियों का आत्मविश्वास चूर चूर हो गया। एक के बाद एक धोनी ने गेंदबाजों को करारा जवाब दिया। उनकी गेंदों को सीमा पार भेजकर उन पर ऐसा प्रहार किया कि उनकी ताकत और इज्जत दोनों लुप्त हो गई। जब उमर गुल ने धोनी पे पहली गेंद पे चौका खाया तो वह भड़क गए। अगले ओवर में उन्होंने धोनी को बाउंसर डालकर डराने की कोशिश की, लेकिन धोनी ने उसे भी अपनी ताकत से उनकी गेंद को करारा जवाब दिया। जिस गेंद पे गुल को धोनी के सिर पे निशाना बनाकर फेंक रहे थे, उस पर धोनी ने क्रीज के भीतर जाकर ऐसा शॉट मारा, गेंद तारामंडल की तरह उड़ती हुई दीर्घा में जा पहुंची। धोनी की इस जुर्रत ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को एहसास दिला दिया कि भारतीय शेरों को कभी चुनौती नहीं देनी चाहिए। फिर नबेदुल हसन की बारी आई और उन्होंने अपनी घातक यार्कर डाली, जो क्रिकेट इतिहास में सबसे घातक शॉट्स में आनी जाती है। लेकिन धोनी ने अपनी प्रसिद्धि हेलीकॉप्टर शॉट से ऐसा जवाब दिया कि गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसके बाद धोनी ने उनकी अगली गेंदों पर लगातार रन बटोरे और इस ओवर में कुल 15 रन बना डाले, जिससे पाकिस्तानी टीम का आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। भारत की हार मान चुके पाकिस्तानियों को अब समझ में नहीं आ रहा है, धोनी को हल्के में लेना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। धोनी ने अपनी एक पारी से केवल भारत को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के घमंड को ध्वस्त कर दिया। यह वह पल था जब पाकिस्तान का आत्मविश्वास दरक रहा था और धोनी ने अपनी घातक बल्लेबाजी से भारत की डूबती नाव को किनारे लगाने की ठान ली थी। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने आक्रामक अंदाज से पाकिस्तानी गेंदबाजों को ऐसी पटकनी दी कि वे अपनी लाइन और लेंथ ही भूल गए। धोनी के बल्ले से निकलने वाले हर शॉट ने पाकिस्तानियों के आत्मविश्वास को चूर चूर कर दिया। उनके सामने पाकिस्तानी गेंदबाज बेबस और असहाय नजर आए, जैसे वे अपनी सारी रणनीतियों को भुला चुके हों। धोनी ने जहां ताबड़तोड़ शॉट्स के साथ पाकिस्तान को उनकी धरती पर झुका दिया, वहीं युवराज सिंह ने भी अहम भूमिका निभाई जब वह सिंगल लेकर के स्ट्राइक धोनी को दे रहे थे ताकि पाकिस्तान को उनकी औकात दिखा सके। गौतम गंभीर, इरफान पठान, मोहम्मद कैफ और सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते हुए पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन जैसे ही धोनी ने बैटिंग करने के स्थानीय पाकिस्तानी गेंदबाजों की हालात एकदम पतली हो गई। महेंद्र सिंह धोनी मैदान में घुसते ही पाकिस्तानी गेंदबाजों को चुनौती दी थी, जैसे ही वो अपनी ताकत भूल चुके हों। अचानक से उसे देख करके हैरान रह गए। धोनी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पूरे मैदान पे दौड़ाते हुए मुजरा करवा दिया। उनकी बल्लेबाजी में भारतीय क्रिकेट फैंस और चयनकर्ताओं को सोचने पे मजबूर कर दिया। क्या 2-4 मैचों में फ्लॉप होने से किसी खिलाड़ी की काबिलियत पर सवाल उठाए जाने चाहिए? धोनी के बल्ले से निकलने वाले हर चौके इस सवाल का जवाब दिया और पाकिस्तानी गेंदबाजों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद आसिफ, जो इस मैच में सबसे खतरनाक गेंदबाज माने जाते थे, 45वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तो धोनी ने उन्हें 3 चौके के साथ 15 रन कूद डाले। आसिफ की गेंदबाजी को धोनी ने ऐसे तबाह किया जैसे वे कभी नहीं थे। महज 26 गेंदों पे अपना अर्धशतक पूरा कर धोनी ने साबित कर दिया वह किसी भी परिस्थिति में शतक मार सकते हैं। इस दौरान धोनी के बल्ले से निकले चौके ने साफ कर दिया कि उनका बल्ला केवल रन बनाने के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तानी गेंदबाजों का अहंकार को चूर करने के लिए था।
धोनी के रथ पे सवार होते ही पाकिस्तानी गेंदबाज अपनी रफ्तार के घमंड में डूबे थे, अचानक से कमजोर और निराश हो गए। यह मुकाबला था जो सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद कैफ के लगातार आउट होने के बाद पाकिस्तान की ओर जा रही थी। धोनी ने बल्ले से पूरी तरह बदल दिया। धोनी ने न केवल मैच पलटा बल्कि भारतीय क्रिकेट का एक और महान अध्याय की शुरुआत कर दी थी। नमस्कार।